अभी मगही हो या भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार, सभी लोग भरत भूषण तिवारी के घर पहुंच रहे हैं, जहां रोशन रॉय इस गाने के इवेंट में 10 सेकेंड का मौन रखवा दिए थे। तो वहीं कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो अभी तक एक पोस्ट भी नहीं डाले। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों कलाकारों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से वो दिलियादर इंसान हैं जो भरत तिवारी के घर तक पहुंच गए, और ऐसा कौन कौन कलाकार हैं जो अभी तक इस मैटर को लेकर एक पोस्ट भी नहीं किए हैं। और शॉर्ट में भरत तिवारी के बहादुरी के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। समाज में देश में बदलाव ऐसे नहीं आता। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से वो इंसान हैं जो अभी तक भरत तिवारी के घर पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहला नाम आता है भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का। ये भरत तिवारी के घर पर भी पहुंचे थे और भरत तिवारी के माँ के हाथ में कुछ पैसे भी दे रहे थे, और ये वहाँ पे जाकर के उनके माँ को दिलासा देते हैं कि जैसा वो आपका बेटा था वैसा हम भी आपके बेटा है, और आप एक ऐसे माँ है जो एक शेर को जन्म दिए थे। और भी बहुत सारी चीजें समझाते हैं उनके माँ को, और ऐसी दुखद परिस्थिति में वो वहाँ पे जा करके एक सहारा बन जाते हैं। और भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह भी इस मैटर को लेकर के पोस्ट किए थे कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तब तक तो वो उनके घर पे नहीं पहुँचे हैं। अब जब ये वीडियो पब्लिक होगा तो हो सकता है कि वो भी भरत तिवारी के घर पर पहुँच गए होंगे, तो वो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक है रितेश पांडे, ये भी उनके घर पे गए हुए थे, और यही नहीं बल्कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी वहाँ पहुँची हुई थी। अब बात करते हैं मगही के सुपरस्टार। जब रोशन रॉय का इस गाने का इवेंट हो रहा था और जैसे ही वो आए वैसे ही सबसे पहले 10 सेकेंड का मौन रखवाएं। वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ, और इसके लिए हम सबसे पहले 10 सेकेंड का मौन रखेंगे। और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी 10 सेकेंड तक भरत तिवारी के आत्मा के शांति के लिए मौन रखते हैं। और यही नहीं बल्कि रोशन रॉय अपने इंस्टाग्राम पे 2-2 पोस्ट भी किए हुए थे भरत तिवारी को लेकर के। देखिए इंसान का दिल कितना बड़ा होता है, ये ऐसे स्थितियों में ही समझ में आता है, जब किसी के लिए आप आवाज उठाते हैं, जब किसी के लिए आप खड़े रहते हैं। अभी मगही के सुपरस्टार खाली रोशन रॉय नहीं है बल्कि आशीष यादव भी हैं, लेकिन उनके तरफ से या उनके पूरे टीम के तरफ से अभी तक भरत तिवारी को लेकर एक पोस्ट भी नहीं किया गया है। भाई सोच सकते हैं आप कि जो इंसान समाज की सेवा में अपना जान दे दिया, वो समाज के लिए भलाई चाहता था, उनके लिए अभी तक आशीष यादव एक पोस्ट भी नहीं किए। दरअसल ये पोस्ट करे या ना करे इनसे हम सभी को दिक्कत नहीं है, बल्कि इससे दिक्कत है कि वो कोई अपराधी इंसान नहीं था, और नहीं तो वो कोई क्रिमिनल था। वो एक सच्चा देशभक्त इंसान था, और उनके लिए आप पोस्ट नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के पास में टाइम नहीं होगा, आप लोग अपने प्रोजेक्ट को लेकर के बिजी होंगे, लेकिन क्या एक पोस्ट करने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है? अब दिन भर में 1-2 रील डाल देंगे, 1-2 स्टोरी लगा देंगे, लेकिन क्या एक सच्चा देशभक्त के लिए एक पोस्ट नहीं कर सकते? यही मगही इंडस्ट्रीज के एक और भी कलाकार हैं जिनका नाम है अमित आशी। वो एक पोस्ट भी करते हैं और साथ में वो भरत तिवारी के लिए एक रील भी डालते हैं। हम अपने देश के महापुरुष भगत सिंह के बारे में बहुत सारी कहानियां सुना, लेकिन भगत सिंह के रूप में भरत तिवारी को हमने आंखों से देखा। खैर अब डालिए या ना डालिए ये तो उनका अपना मैटर है। हम शॉर्ट में आपको समझा देते हैं कि भरत तिवारी कैसा इंसान थे। देखिए कुछ परिवारों का जो घर और जमीन था वो सब नदी में आ जाता है, तो उनको भरत तिवारी के गांव में ला करके जमीन दिया जाता है, और वो जमीन भी समझिए तो बिल्कुल नदी के जैसा ही था। मतलब जैसे आप वहाँ पे रह रहे थे वैसे आप यहाँ पे भी रहते। जो इन लोगों को जमीन दिया गया था उसमें बरसात के समय में आदमी को डूबने से भी ज्यादा पानी आ जा रहा था, मतलब कि नदी से उठा करके नदी में ही डाल दिया गया था। अब आप बताइए कि वो लोग उस नदी से बचने के लिए यहाँ पे आए, और यहाँ पे भी इन लोगों की पानी की समस्या हो ही रही है, तो आखिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ? और इन सभी चीजों को देख करके भरत तिवारी आगे आते हैं और वो इन सभी चीजों पर वीडियोस भी बनाते हैं। दरअसल ये एक कितने समाज सेवक थे वो तो आप सभी लोगों को सोशल मीडिया से पता चल ही गया होगा। अब बात रही इनकी एनकाउंटर की, तो होता ये है ये लाइव आए हुए थे और पुलिस से बातचीत हो रही थी, तो पुलिस बोला कि आपके मांगे पूरी कर दी जाएगी, आप हथियार को फेंक दीजिए। तो ये हथियार को फेंक देते हैं और बोलते हैं कि हम सरेंडर कर दिए, लेकिन सरेंडर करने के बाद भी गोली मार करके इनकी हत्या कर देते हैं। दरअसल ये एनकाउंटर नहीं है, इसे हत्या बोला जाता है। हमारे देश में ये कानून है कि यदि कोई सरेंडर कर दिया, चाहे वो आतंकवादी हो, क्रिमिनल हो, या कोई भी कितना भी क्राइम करके बैठा हो, तो उसको आप एनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये वीर भरत तिवारी को जो समाज सेवक थे उनको हत्या कर दिया गया।
आखिर क्यों हमारे देश में कानून का उल्लंघन हो रहा है, इन सभी चीजों को लेकर के ये कलाकार लोग आवाज उठा रहे थे, जिनमें से खेसारी लाल यादव भी आगे आते हैं, पवन सिंह भी एक पोस्ट करते हैं और रोशन रोही भी अपने इवेंट में मौन रखते हैं। तो इन सभी चीजों को देख करके और भरत तिवारी के बहादुरी को देख करके मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन सभी कलाकार को इस पर आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि वो एक आवाज नहीं होता है। यदि हम आवाज उठाएंगे तो हमारा एक आवाज होगा, आप आवाज उठाएंगे तो आपका एक आवाज होगा। लेकिन यदि रोशन रोही आवाज उठाएं, यदि आशीष यादव आवाज उठाएं, तो वो एक आवाज नहीं होगा बल्कि उनके पूरे फैन का आवाज होगा। यदि पूरे इस भारत वासियों का आवाज होगा तो मुझे उम्मीद है इनको न्याय मिलेगा। बाकी भगवान भरत तिवारी के आत्मा को शांति दे। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस मैटर को लेकर के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीर भरत भूषण तिवारी अमर रहे। जय हिंद।